तो आइए बात करते हैं आज लंदन हार्ड फोक के बारे में। अरे ये वाला फोक नहीं है यार। तो आखिर इतने दिन वेट करने के बाद आखिरकार फाइनली पॉलीगॉन मैटिक का EIP 1559 अपग्रेड, जिसको लंदन हार्ड फोक भी कहा जाता है, वो इंप्लीमेंट कर दिया गया पॉलीगॉन के मेन नेट पर, जिसमें कि 0.27% प्रतिशत तक पॉलीगॉन मैटिक यानी कि उसका नेटिव टोकन मैटिक बर्न किए गए। तो आइए लंदन हार्ड फोक को समझने से पहले समझते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में ये फोर्क क्यों यूज होता है और इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन्स किसी ना किसी रूल यानी कि अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड रहते हैं, और जो माइनर्स होते हैं जो इन करेंसीज को माइन करते हैं उनको ये रूल्स और प्रोटोकॉल्स मानने पड़ते हैं। वैसे ही जब इन प्रोटोकॉल्स में कोई नया अपग्रेड करना होता है तो उस प्रोसेस को हम फोर्क कहते हैं। मैं अगर आपको इसको और थोड़ी आसान भाषा में एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाऊं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वो रहेगा जब आपने रोड्स पर बहुत बार डाइवर्जन साइंस और सिग्नल बोर्ड्स देखे होंगे। तो जब एक रोड को डाइवर्ट करके वहां से कोई फ्लाईओवर निकाल दिया जाता है ताकि एक रोड पर ज्यादा ट्रैफिक जमा ना हो, जबकि वो डाइवर्ट होके आधा फ्लाईओवर पे और आधा रोड पे रहे, तो इसी प्रोसेस को हम क्रिप्टो की दुनिया में फोर्किंग कहते हैं, यानी कि इन टोटल डाइवर्जन करना। और फिर डेवलपर्स उस ब्लॉकचेन के अंदर नए नए चेंजेस भी कर सकते हैं, और ऐसा ही एक मेजर चेंज आप भी कर सकते हैं। पूछिए कैसे? उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे करके। ऐसा ही लंदन हार्ड फोक अपग्रेड इथीरियम में भी आया था लास्ट ईयर अगस्त में, जिसके कुछ ही दिनों बाद हमें मिला इथीरियम 2.0। वैसे आप सोच रहे होंगे लंदन हार्ड फोक में लंदन क्या कर रहा है, ये कहां से आया, कौन लेकर आया इसको? वैसे मैं बता दूं आपको, लंदन यहाँ पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो डेवलपर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। Oh my God! Wow! बात करें अगर अपग्रेड के बाद आने वाले चेंजेस की, तो अपग्रेड के बाद ट्रांजैक्शन फीस लो नहीं होगी, क्योंकि गैस प्राइस का उतार चढ़ाव डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। और क्योंकि मैटिक टोकन्स की सप्लाई मार्केट में फिक्स है जो कि 10 बिलियन है, इसीलिए इनके बर्न होने के बाद इनका प्राइस में डिफ्लेशनरी इफेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर मिलेगा। और जो यूजर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यूज करते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क पर, उनके लिए तो ये अपग्रेड एक तरह का बेनिफिट ही है, क्योंकि गैस फीस अब और ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगी, जो कि एज ऑन जनवरी 17 147 गीगावे थी। डिफ्लेशनरी प्रेशर वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा, because their rewards for processing transactions will be denominated in Matic tokens। और क्योंकि बेस फीस इंक्रीज हो जाती है जैसे ही ब्लॉक फुल हो जाता है, इसकी वजह से स्पैम ट्रांजैक्शंस कम से कम होगी और नेटवर्क पे कंजेशन भी बहुत कम हो जाएगा। और जिन वैलिडेटर्स को अब तक टोटल अमाउंट ऑफ फीस मिलती आई थी, उनको अब से सिर्फ प्रायोरिटी फीस मिला करेगी। और क्योंकि मैटिक टोकन के प्राइस अभी बहुत ज्यादा डाउन है, तो इसको परचेज करने का एक अच्छा टाइम ये हो सकता है। हालांकि मैटिक टोकन ने अभी तक कोई पॉजिटिव साइन मार्केट में नहीं दिखाया है ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और इसी तरह क्रिप्टो जगत की और ज्यादा अपडेट्स और डिटेल्स लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बायोकॉइन चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन।